सो हेलो, आज जो है मैं कोड फोर्सेस का जो पिछला डिप 2 हुआ था उसके डी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो ये सवाल है, देख लीजिए, एट्रीब्यूट चेक्स। तो मैं डायरेक्ट सवाल को ऐसे ही समझाना शुरू करता हूँ। डी है एट्रीब्यूट चेक्स, ठीक है, ये सवाल डी है। अभी देखिए इस सवाल में क्या है कि आपको एक कैरेक्टर है, गेम में एक कैरेक्टर है जिसके पास दो एट्रीब्यूट है। पहला एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ है और दूसरा एट्रीब्यूट इंटेलिजेंस है। इनिशियली इसका स्ट्रेंथ भी जीरो है और इंटेलिजेंस भी जीरो है और स्ट्रेंथ भी जीरो है। अब उसके पास क्या करना है, इसको सीक्वेंस ऑफ एक सीक्वेंस दिया हुआ है ऑपरेशंस का, और ये सीक्वेंस एक सीक्वेंस दिया हुआ है ऑपरेशंस का, जो कि इसमें कितना ऑपरेशन है, n ऑपरेशन है। तो ये इंटीजर n आपको दिया जाएगा जो लेस देन इक्वल टू 2e5 2 इंटू 10⁵ होगा, ठीक है। और हर बार एक ही टेस्ट केस मिलेगा आपको, ठीक है। तो n ऑपरेशंस आपको करना है। n ऑपरेशन में से m ऑपरेशन ऐसा है, n ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया गया है, n इंटीजर से। अब इंटीजर तीन तरह का हो सकता है, कोई भी इंटीजर आ रहा है तीन तरह का हो सकता है, या तो जीरो होगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। अगर इंटीजर जीरो है इसका मतलब ये है कि देखिए आपको ऑपरेशंस को इसी सीक्वेंस में आप पे इस कैरेक्टर पे लगाना है कि पहले इस कैरेक्टर पे ऑपरेशन 1 होगा, यानी कि R1 अप्लाई होगा, फिर R2 होगा, फिर R3 होगा, फिर R4 होगा, इसी सीक्वेंस में ऑपरेशन होगा, ठीक है, इस कैरेक्टर पे, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया। तो इस ऑपरेशन को करने के बाद ये जो ऑपरेशन है वो तीन तरह का ऑपरेशन है। तो आर आई बराबर जीरो होगा, इसको आर आई जीरो हो सकता है, या आर आई ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या आर आई लेस देन जीरो होगा। जब आर आई बराबर जीरो होगा उस समय आपको क्या करना है, या तो इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर का, ये जो गेम का कैरेक्टर है इसका या तो स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए एक से, या आप इसका इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, या तो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं या तो इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं जब आर आई जीरो है। आयथ ऑपरेशन आप कर रहे हैं और आर आई जीरो है। अगर आर आई ग्रेटर देन जीरो है तो ये एक चेक पॉइंट है, ये एक चेक पॉइंट है, ये दोनों चेक पॉइंट है। इस दोनों ऑपरेशन को आप क्या कर सकते हैं, जब आर आई ग्रेटर देन जीरो हो तो ये एक चेक पॉइंट है, जब आर आई लेस देन जीरो हो तो ये भी एक चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट का कहने का मतलब ये है, अगर आर आई ग्रेटर देन जीरो है तो इस चेक पॉइंट को या तो वो पास कर सकता है कैरेक्टर, या तो फेल कर सकता है। तो इस चेक पॉइंट को पास वो कब करेगा कैरेक्टर, अगर आर आई ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर कैरेक्टर को इस चेक पॉइंट को पास करना है तो उसका इंटेलिजेंस ग्रेटर देन इक्वल टू आर आई होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आर आई अगर लेस देन जीरो है तो ये भी एक चेक पॉइंट है, और इसको पास करने के लिए स्ट्रेंथ उसका ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर आई होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास आज़ादी क्या है, आपके पास आज़ादी ये है कि जब भी जीरो आए तो या तो आप स्ट्रेंथ को बढ़ाइए या तो इंटेलिजेंस को बढ़ाइए, ये आपका डिसीजन होगा। तो आप डिसीजन को इस तरह से ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, लेकिन डिसीजन ऐसे लीजिए कि मैक्सिमम आप पास कर पाए चेक पॉइंट को। तो आपको जवाब यही देना है कि मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट आप पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से ऑप्टिमली जब जब जीरो आए आर आई का वैल्यू, तब आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए कि स्ट्रेंथ बढ़ाना या इंटेलिजेंस बढ़ाना, ये आप पे निर्भर करता है। और आप बताइए इस डिसीजन को लेकर के कि मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट्स आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मुद्दा रहा। अब देखिए सवाल में एक बात और कहा गया है कि मैक्सिमम कितना जगह पे ये आर आई का वैल्यू जीरो होगा, इस एन को R1 से लेकर के Rn तक में कितना बार आर आई का वैल्यू जीरो होगा, यानी किसी आर का वैल्यू जीरो होगा। तो मैक्सिमम 5000 ऐसा आर आई होगा, मैक्सिमम 5000 ऐसा आर आई होगा जहाँ पर आर का वैल्यू जीरो होगा। मैक्सिमम 5000 ऐसा R1 R2 से लेकर के Rn तक में 5000 ऐसा पॉइंट्स होगा जहाँ पर आर आई का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। इतना समझ में आता है मैक्सिमम। तो अभी ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, अभी आप हमको ये बताइए कि आप इस सवाल को अभी कंस्ट्रेंट का बात ही नहीं कीजिए, ठीक है। आप सिंपल सा बात ये कीजिए कि आप इस सवाल को अभी बिना कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कीजिएगा वो तो छोड़िए, आप करिएगा कैसे, आप करिएगा कैसे। तो सोचिए, आपको अगर पता हो कि R1 ऑपरेशन करने के बाद आपके पास सिचुएशंस कैसा कैसा हो सकता है। मान लीजिए किसी आर आई पे आप पहुँचे, ठीक है, ये आर आई है, ये आर आई -1 है, ठीक है। और मान लीजिए कोई आपको कह रहा है कि मुझे पता है कि आर आई पर मैं स्ट्रेंथ का
बहुत तरीक़ा से ऑपरेशन करते हुए पीछे से आए होंगे RI पे, RI-1 पे, और हमको पता चला कि RI-1 पे जब हम आए उस समय हमारे पास अगर स्ट्रेंथ 0 है, अगर स्ट्रेंथ का वैल्यू 0 रखे हैं, कुछ इस तरीक़ा से बढ़ाए होंगे घटाए होंगे कि स्ट्रेंथ का वैल्यू 0 रह गया होगा, यहाँ तक में कुछ इस तरह से बढ़ाए होंगे घटाए होंगे जब जब 0 आया होगा कि स्ट्रेंथ 0 रह गया, तो यहाँ से लेकर के 0 से R0 से लेकर के RI-1 तक में बहुत सारा चेक पॉइंट होगा। तो मैक्सिमम क्या टू चेक पॉइंट हम पास किए थे, ये हमको कोई बता सकता है, मान लीजिए कोई बता दिया, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेंथ अगर 1 था तो हमको कोई बता पा रहा है कि स्ट्रेंथ 1 के साथ अगर हम यहाँ पे पहुँचते हैं, RI-1 को क्रॉस कर लिए, मतलब RI पे पहुँचते हैं जब स्ट्रेंथ 1 के साथ, जब RI पे पहुँचते हैं स्ट्रेंथ 0 के साथ, स्ट्रेंथ 0 के साथ जब RI पे पहुँचते हैं तो मैक्सिमम हम पीछे X गो ऐसा चेक पॉइंट को पास किए हैं। मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट पास कर पाए हैं? X। इसी तरह से 1 स्ट्रेंथ के साथ पहुँचते हैं तो मैक्सिमम Y। इसी तरह से 2 स्ट्रेंथ के साथ पहुँचते हैं तो X2। इसी तरह से 3 स्ट्रेंथ के साथ पहुँचते हैं तो X3। ऐसे करके स्ट्रेंथ N के साथ अगर हम पहुँचते हैं इस ith चेक पॉइंट पे तो हमारा स्ट्रेंथ XN होता है। हमारा स्ट्रेंथ क्या होता है? XN होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ XN नहीं होता, मैक्सिमम XN चेक पॉइंट हम पास कर पाते। ये बात अगर हमको कोई बता दे तो क्या मैं अभी अगर RI मान लीजिए एक चेक पॉइंट है तो क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि RI+1 पे क्या मैं बता सकता हूँ कि जब मैं RI को क्रॉस कर लूँगा तो मैक्सिमम एक तो स्ट्रेंथ तो मेरा चेंज नहीं होगा, 0 स्ट्रेंथ 0 ही रहेगा, क्योंकि अभी तो RI का वैल्यू कोई 0 तो है नहीं, तो स्ट्रेंथ तो बढ़ने का बात ही नहीं रहा। तो स्ट्रेंथ क्या रहेगा? स्थिर, 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए RI पे पहुँचता है 0 स्ट्रेंथ के साथ और RI का वैल्यू 0 नहीं है तो ना तो वो स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है ना, नहीं बढ़ाएगा तो वो क्या रहेगा? स्ट्रेंथ उसका चेंज नहीं होगा, स्ट्रेंथ उसका चेंज नहीं होगा। तो स्ट्रेंथ 0 के साथ या तो इस RI, ये ith चेक पॉइंट जो है RI, इसको या तो वो पास कर लेगा या तो फेल कर जाएगा। तो ये केस है ना, या तो RI को वो किसी स्ट्रेंथ ST के साथ वो RI पे पहुंचा, तो अब RI 0 नहीं है तो या तो वो पास कर सकता है इस टेस्ट को या तो फेल कर सकता है। पास कब करेगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक में मान लीजिए कितना जगह पे वो स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, कितना जगह पे 0 है। मान लीजिए Z पॉइंट्स ऐसा है 0 से लेकर के I-1 तक में, 0 से लेकर के I-1 तक में अगर आपको पता है कि टोटल क्या जगह पे आप 0 रखा हुआ था, R0 से लेकर के R0 से लेकर के RI-1 तक में कितना जगह पे RI का वैल्यू 0 था, काउंट ऑफ RI इज इक्वल टू 0, कितना जगह था 0, ये आपको पता है। और आपको ये पता है कि अभी आप I पर हैं और I एक चेक पॉइंट है, ये भी आपको पता है। I एक चेक पॉइंट है, ये भी आपको पता है। और आपको ये पता है कि इस I पे अगर आप पहुँचे हैं स्ट्रेंथ 0 के साथ तो आप मैक्सिमम पीछे 0 से लेकर के I-1 तक में X0 चेक पॉइंट पास किए हैं। इसी तरह से 1 स्ट्रेंथ के साथ अगर आप पहुँचे हैं आप I पे तो मैक्सिमम X1 चेक पॉइंट पास किए हैं। इसी तरह 2 स्ट्रेंथ के साथ पहुँचे अगर आप I पे तो मैक्सिमम X2 चेक पॉइंट, ऐसे सो ऑन। आप मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि टोटल कितना जगह पे आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते थे, काउंट ऑफ RI इक्वल टू 0। तो मान लीजिए इसका वैल्यू CNT है, काउंट है। तो अगर आप मैक्सिमम काउंट स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे पहुँचे होंगे और काउंट स्ट्रेंथ के साथ जब आप यहाँ पे पहुँचे तो आपका क्या था, मैक्सिमम कितना जगह पे आप पास किए थे चेक पॉइंट, कितना चेक पॉइंट पास किए थे 0 से लेकर के I-1 तक में। आप I-1 को क्रॉस कर चुके हैं और आपका स्ट्रेंथ काउंट है और मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट आप पास किए हैं 0 से लेकर के I-1 तक में, वो X काउंट है, ये आपको पता है। तो अब आप बताइए कि I एक चेक पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर 0 इसका स्ट्रेंथ के साथ कोई पहुंचा तो वो स्ट्रेंथ उसका तो बढ़ के 1 नहीं होगा, 1 के साथ पहुंचा तो वो भी बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। ये एक चेक पॉइंट है, यहाँ पर ना स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना इंटेलिजेंस बढ़ेगा। तो आप 0 के साथ पहुंचे स्ट्रेंथ 0 के साथ तो आपका स्ट्रेंथ 0 ही रहेगा, 1 के साथ पहुंचे तो 1 ही रहेगा, 2 के साथ पहुंचे तो 2 ही रहेगा, काउंट के साथ पहुंचे तो काउंट ही रहेगा। अब ith चेक पॉइंट या तो RI लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये एक चेक पॉइंट है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, RI इक्वल टू 0 ये तो नहीं होगा। तो या तो ये लेस देन 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो आप सोचिए कि जब ये I को क्रॉस कर लेगा तो इसका स्कोर
जीरो, इसका स्ट्रेंथ जीरो हो सकता है आई को क्रॉस करने के बाद, यानी कि जब ये आई प्लस वन पे पहुंचेगा तो जीरो स्ट्रेंथ के साथ भी पहुंच सकता है, वन के साथ भी, टू के साथ भी, थ्री के साथ भी, फोर के साथ भी, फाइव के साथ भी, काउंट के साथ भी। लेकिन जीरो के साथ, जीरो स्ट्रेंथ के साथ पहुंचेगा तो क्या एक्स जीरो ही नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स जो वो पास किया है जीरो से लेकर के आई तक में, वो एक्स जीरो नहीं होगा? वो एक्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करेगा, या तो ये एक्स जीरो होगा या तो एक्स जीरो प्लस वन होगा। क्यों? क्योंकि आई चेक पॉइंट आई को अगर ये पास कर लिया होगा तो एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस वन हो जाएगा आई प्लस वन पे पहुंचने वक्त, नहीं तो एक्स जीरो ही रहेगा। तो या तो अगर ये जीरो स्ट्रेंथ के साथ आई पे पहुंचा और ये मैक्सिमम एक्स जीरो पॉइंट्स, एक्स जीरो चेक पॉइंट पास कर चुका है जीरो से लेकर के आई माइनस वन तक में, कहाँ से कहाँ तक में? जीरो से आई माइनस वन तक में, और ये पहुंच गया है आई पे, ठीक है। इसी तरह से काउंट मैक्सिमम कितना जगह पे वो बढ़ा सकता था जीरो से लेकर के आई माइनस वन तक में? कितना जगह पे आर आई का वैल्यू जीरो था? वो काउंट जगह पे। तो मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ के साथ पहुंच सकता है? काउंट स्ट्रेंथ के साथ। और वो एक्स काउंट, हाँ, नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स ये पास किया है जीरो से लेकर के आई माइनस वन तक में। अब क्या होगा, ये आई एक चेक पॉइंट है, तो आई को पास करके आई प्लस वन पे पहुंचेगा, तो ये या तो जीरो स्ट्रेंथ के साथ ये आई को पास कर सकता है, नहीं तो फेल कर सकता है। अगर पास करेगा तो एक्स जीरो प्लस वन हो जाएगा आई पे पहुंचने वक्त, नहीं तो एक्स जीरो ही रहेगा। तो या तो एक्स जीरो के साथ पहुंचेगा विथ स्ट्रेंथ जीरो लेकर के आई प्लस वन पे पहुंचेगा, तो ये जीरो स्ट्रेंथ के साथ मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट्स पीछे पास किया, इसका वैल्यू या तो एक्स जीरो होगा या तो एक्स जीरो प्लस वन होगा। क्योंकि अगर वो आई को पास कर लिया होगा तो बढ़ के एक्स जीरो प्लस वन हो जाएगा, अगर फेल कर लिया होगा तो एक्स जीरो ही रहेगा। तो इसी तरह से अब आप क्या कर सकते हैं, अब आई तो दो तरह का हो सकता है, आर आई ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, आर आई लेस देन जीरो हो सकता है। अगर लेस देन जीरो होगा तो आपको पता है कि स्ट्रेंथ अगर मॉड आर आई से लेकर के काउंट तक का स्ट्रेंथ मॉड आर आई से लेकर के काउंट तक का जो स्ट्रेंथ वैल्यू है, इस सब स्ट्रेंथ वैल्यू के लिए एक्स आई चेंज होके एक्स आई प्लस वन हो जाएगा। ये हो जाएगा, इतना पता है ना? हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाला बात ही नहीं इसमें, ये तो होना ही है। तो हाँ, लेकिन वही बात, अगर आर आई ग्रेटर देन जीरो है तो अब तो बोल रहा है कि इंटेलिजेंस इसका आर आई होना चाहिए, आर आई से ज़्यादा होना चाहिए तभी पास करेगा। तो सोचिए कि जीरो से लेकर के आई माइनस वन तक में टोटल जेड है, टोटल काउंट है, टोटल कितना बार आप बढ़ा सकते थे स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस, वो काउंट बार, ठीक है। तो सोचिए स्ट्रेंथ प्लस इंटेलिजेंस आई पर जब आप पहुंचे तो वो कितना के बराबर होना चाहिए? काउंट के बराबर होना चाहिए। तो काउंट के बराबर होना चाहिए। और आपको पता है कि तो इंटेलिजेंस क्या होगा? इंटेलिजेंस होगा काउंट माइनस स्ट्रेंथ, है। तो इंटेलिजेंस ही तो ग्रेटर देन इक्वल टू आर आई होना चाहिए। अगर आर आई ग्रेटर देन जीरो है तो इंटेलिजेंस ग्रेटर देन इक्वल टू आर आई होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए अगर इसको पास करना है इस टेस्ट को? तो स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? काउंट माइनस आर आई ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेंथ इज लेस देन इक्वल टू काउंट माइनस आर आई, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आइथ टेस्ट केस अगर आर आई ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रेंथ का वैल्यू जीरो से लेकर के स्ट्रेंथ का वैल्यू काउंट माइनस आर आई तक जो है, स्ट्रेंथ का वैल्यू काउंट माइनस आर आई, स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है? काउंट माइनस आर आई, जीरो से लेकर के स्ट्रेंथ का वैल्यू काउंट माइनस आर आई, इस रेंज में अगर उसका स्ट्रेंथ होगा तो इस सारे रेंज में एक्स जीरो का वैल्यू भी चेंज होकर एक्स जीरो प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि इस सब जगह पे वो पास कर जाएगा आइथ टेस्ट केस को, आइथ चेक को। तो चेक नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स कितना वो पास किया जब वो आई को क्रॉस कर लिया और उसका स्ट्रेंथ जीरो है, वो बढ़ जाएगा एक से। इसी तरह से नंबर ऑफ चेक पॉइंट कितना वो पास किया जीरो से लेकर के आई तक में, ये बढ़ जाएगा जब वो आई प्लस वन पे पहुंचेगा विथ स्ट्रेंथ काउंट माइनस आ रहा है, समझ रहे हैं? ये बढ़ जाएगा, इस रेंज में बढ़ेगा।
तो जब भी बढ़ रहा है और घट रहा है एक कंटिन्यूअस रेंज में बढ़ रहा है घट रहा है स्ट्रेंथ, मतलब वो नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स। तो ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया कि जब भी बढ़ रहा है तो एक रेंज में बढ़ रहा है, एक रेंज ऑफ स्ट्रेंथ में बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये तो तब हुआ जब आई एक चेक पॉइंट था, आई एक चेक पॉइंट था। तो जब भी आई एक चेक पॉइंट रहेगा, अब मान लीजिए लगातार केवल आई एक चेक पॉइंट, तो चेक पॉइंट था, लेकिन सोचिए आई एक चेक पॉइंट ना हो, आई का वैल्यू, आर आई का वैल्यू जीरो हो, आर आई का वैल्यू जीरो हो, ठीक है, और आपको पता है कि आर आई का वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि इस समय पे या तो आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं या इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ अगर बढ़ाइएगा तो स्ट्रेंथ एक से बढ़ जाएगा, और अगर इंटेलिजेंस बढ़ाइएगा तो स्ट्रेंथ स्थिर रहेगा, ठीक है। आई पर आप पहुंचे और आपका स्ट्रेंथ कुछ है, तो या तो आप स्ट्रेंथ को एक से बढ़ा दीजिए और नहीं तो इंटेलिजेंस को बढ़ाइए। इंटेलिजेंस को बढ़ाने का मतलब क्या, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ही रह जाएगा, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ही रह जाएगा। तो आई पे जब आप पहुंचे, आई -1 से आई को जब आप क्रॉस कीजिएगा तो आपका या तो स्ट्रेंथ ही चेंज होकर के स्ट्रेंथ +1 हो जाएगा, स्ट्रेंथ ही चेंज होकर स्ट्रेंथ +1 हो जाएगा। तो आप सोचिए कि आपका स्ट्रेंथ ही चेंज होकर स्ट्रेंथ +1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि आई -1 तक में आपको ये पता है कि स्ट्रेंथ, अगर मेरा स्ट्रेंथ था जब आई -1 पे आप जब आई पे पहुँचे, जब आप आई पर आए और बोले कि मेरा स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ है आई पर पहुंचने वक्त अगर मेरा स्ट्रेंथ ST है, तो मैं मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट पीछे पास किया हूँ, 0 से आई -1 तक मैं X पास किया हूँ। अब मैं इस जगह पे स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ, आई को जब मैं क्रॉस कर लूँगा तो मेरा स्ट्रेंथ +1 हो जाएगा। तो I+1 पे जब मैं पहुँचूँगा, जब मैं I+1 पे पहुँचूँगा तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि मैं अगर स्ट्रेंथ ST से पहुँचता हूँ I+1 पे, तो मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट मैं पास कर चुका हूँ 0 से I तक में, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप सोचिए कि आप अगर I से I+1 पे आए हैं तो या तो आप स्ट्रेंथ बढ़ा के आए होंगे एक, नहीं तो स्ट्रेंथ वैसा ही रख के आए होंगे, हाँ, स्ट्रेंथ वैसा ही रख के आए होंगे। तो अगर आप ST पे आए हैं, I+1 पे आए हैं विथ ST स्ट्रेंथ, तो आपका या तो पीछे I अगर 0 है, RI अगर 0 है, तो पीछे आपका स्ट्रेंथ या तो ST रहा होगा या तो ST -1 रहा होगा, ओके। और ST स्ट्रेंथ के साथ अगर आप I पे पहुंचते हैं तो मैक्सिमम आपको कितना चेक पॉइंट आप पास किए हैं ये आपको पता है, X पास किए हैं। और जब ST -1 के साथ पहुंचते हैं I पे तो मैक्सिमम कितना आप पास किए हैं चेक पॉइंट 0 से I-1 तक में, ये Y है। तो ST पर जब आप I+1 पे आए हैं विथ ST स्ट्रेंथ, तो मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट पास किए हैं, ये क्या होगा, ये कितना के बराबर होगा। तो या तो आप ST -1 को ही बढ़ा करके 1 से आ सकते हैं इस पे, तो Y हो जाएगा अगर आप ऐसे आइएगा। अगर आप ST को ना बढ़ा के इंटेलिजेंस बढ़ा के आइएगा, आई पे आप इंटेलिजेंस को बढ़ा लिए, तो आप X हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ यहाँ पहुँचने के बाद। तो मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट पास करके आप पहुंच सकते हैं ST स्ट्रेंथ के साथ I+1 पे, मैक्सिमम ऑफ X, Y, मैक्सिमम ऑफ X, Y। तो I+1 पे आप पहुंचे ST स्ट्रेंथ के साथ और आप मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट पास किए हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ I पे जब आप I पर जब आप पहुंचे थे उस समय आपका ST स्ट्रेंथ के साथ मतलब X ऑफ ST क्या था और X ऑफ ST -1 क्या था, कि मतलब ST स्ट्रेंथ के साथ जब आप I पे पहुंचे थे तो आप कितना मैक्सिमम पॉइंट्स, कितना मैक्सिमम चेक पॉइंट पास किए थे, और जब ST -1 के साथ आप पहुंचे थे I पे तो मैक्सिमम आप कितना चेक पॉइंट पास करके आए थे। इस दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स है वही होगा I+1 पे आप ST स्ट्रेंथ के साथ पहुंचे और मैक्सिमम ST स्ट्रेंथ के साथ पहुंचे और मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट आप पास किए,
मैक्सिमम कितना चेक पॉइंट आप पास किए एस टी स्ट्रेंथ के साथ। तो ये मैक्सिमम ऑफ क्या होगा, एक्स ऑफ एस टी कॉमा एक्स ऑफ एस टी माइनस वन, लेकिन ये किसका होगा, आई का होगा, और ये कितना, ये आई प्लस वन का। तो ये ट्रांजिशन समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। तो दो तरह का चीज़ है, जब आर आई ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, उस केस में हम कि एक रेंज में बढ़ा देना है एक्स आई के वैल्यू को, ठीक है, एक्स के वैल्यू को, ठीक है, एक रेंज ऑफ स्ट्रेंथ के लिए बढ़ा दे रहे हैं। और इस केस में क्या कर रहे हैं, हम हर एक स्ट्रेंथ पे जाके हम मैक्सिमम ऑफ भर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो यही चीज़ है। अब इसी लॉजिक को आप ब्रूट फोर्स इंप्लीमेंट कीजिए और फिर सोचिए कि आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यही थॉट प्रोसेस यही है। इसी थॉट प्रोसेस को आप इतना से ज़्यादा बताना भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स मोर देन इनफ टू गो इन द डायरेक्शन एंड थिंक लाइक दैट। सो ठीक है, आप इसके बाद सोच सकते हैं।